और भाई कैसे हो? बढ़िया है। तो आज एक न्यू तरीके की वीडियो बताऊंगा जो आप लोग को सोचना पड़ जाएगी भाई कि ये करना मुझे क्यों ज़रूरी है सर हैं। अब बताओ, बहुत से लोग सोचते हैं भाई मैं काम ही नहीं करूँ, बोलते हैं ना बहुत सारे भाई मुझे काम क्या करने, मेरे पास तो सब कुछ है। अब बताओ, क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें 5-10 साल डाल के खवा सकती है? बताओ। तुम बोलते भाई मैं काम नहीं कर रहा, मेरी फैमिली तो अच्छे को 5-10 साल बैठा के मुझे आराम से खवा सकती है। बोलते ना दूसरे लोग। तो बट बात आओ, तुम 5-10 साल फैमिली में बैठा के खिला सकती है, और अगर आज एक दिन ऐसा आ जाए तो फैमिली में बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मम्मी या मदर या पापा कहीं भी ऐसी कोई तबीयत खराब हो जाए, कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए, क्या तो उस टाइम काम करना नहीं चाहोगे? तुम्हें भाई काम पसंद भी नहीं होगा ना, फिर भी तुम करोगे हैं? क्यों नहीं होता कि नहीं होता? अपन भाई ये कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मान लो अपने पापा को ऑपरेशन करवाना है, कम से कम 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो तुम्हारे पापा ज़्यादा नहीं महीने के 10 हज़ार कमाते थे और तुम्हारी मम्मी हाउस वाइफ थी। तुम आज बताओ, क्या तुम अचानक से तुम 1-2 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए अरेंजमेंट कर पाओगे? तुम कुछ नहीं करते थे और ऐसे कंडीशन आ गई तुम्हारे सामने कि तुम्हें 5 लाख रुपए अरेंज करने कुछ घंटे के अंदर, तो क्या करोगे? हम्म, किसी से मांगने जाओगे? किसी के मांगने जाओगे तो वो बोलेगा भाई मेरे पास अब ये नहीं है तो बोलेगा भाई कुछ गिरवी रखो। उस टाइम पे क्या सोचोगे कि क्या गिरवी रखूँ? तो आपको मान लो खेत है, खेत सोच के गिरवी रख दोगे, तुरंत तो पैसे मिलने जाएंगे कभी कभी हैं। या तुम लोन लेने जाओगे किससे के यहाँ हैं? तुम भाई ज़्यादा भी कैपेबल नहीं हो, मतलब तुम्हें ऐसे लायक नहीं हो तो तुम्हें कोई इंसान इतने जल्दी लोन दे दे। लोन में को भी पास करने में तो उसको 2 से 3 दिन लगते हैं। तुम क्या करोगे उस टाइम पर? फिर तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि भाई मैं कुछ ना कुछ करता। अगर मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया होता 5-10 साल पहले, शायद आज मैं इतना लायक बन जाता कि मैं कुछ घंटे के अंदर तो 5 लाख रुपए अरेंजमेंट कर देता। आज मेरे पापा का ऑपरेशन हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर तुमने पहले ही कुछ स्टार्ट कर लिया होता तो 5-10 साल पहले, तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता, ना ही किसी का दर दर भटकना पड़ता। पड़ती है तो कभी विचार नहीं आती, कभी ऐसी इमरजेंसी घर में आती कि नहीं आती? चाहता लोगों कि मैं अचानक एकदम से कोई बड़ा कौन है, बड़ी इमरजेंसी आ जाती, कभी किसी का पैर टूट जाते, कभी किसी की आँख टूट जाती है, कभी मान लो कुछ भी अदर चीज़। मैं नहीं बोल रहा किसी के साथ ऐसा होए, बट कभी हो जाता है किसी के साथ। तो कभी बोलते हैं डॉक्टर की इतने घंटे के अंदर इतने पैसे अरेंजमेंट करो तभी ऑपरेशन कर पाएंगे, बोलते कि नहीं बोलते? तो वही बात है, अगर तुम भी कुछ कर रहे होते, तुम्हारे पास भी ज़्यादा नहीं, मान लो 2 लाख 3 लाख रुपए तो सेविंग पे होती। अगर तुम मान लो 5 साल, ज़्यादा 10 साल में नहीं बोल रहा हूँ, मान लो 5 साल तुम कहीं जॉब कर रहे हो, मान लो 15 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हो महीने की, ठीक है? तुम्हारा मान लो महीने का खर्चा है 5 हज़ार रुपये, ठीक है? तुमने मन लगा के 5 साल काम किए, 12 पंचे कितने होते हैं? 60 इंटू 10 तो कितना हो गया? 6 लाख रुपए। कितना? आपने पूरे 5 साल के अंदर 6 लाख की सेविंग करी। अब आप बताओ, तुमने 6 लाख की सेविंग करी, अगर वही ऐसा कंडीशन अब आती तो तुमने अपने अकाउंट में 6 लाख रुपए की सेविंग करी है, और एक कंडीशन आती कि डॉक्टर आपसे ये बोलता कि आप 1-2 घंटे के अंदर 5 लाख रुपए अरेंजमेंट करो, तो क्या आप कहीं भटकना पड़ता आपको? नो, कहीं किसी के, आप अपने घर की जायदाद या अपने कोई कहीं किसी के बैंक में लोन लेने जाना पड़ता? अगर आप ऐसी जॉब करके आज आप 5 साल के अंदर तब 6 लाख की सेविंग होती, आप सीधे क्या करते? सीधे जाते हैं बैंक में, चेक साइन करते और आप 5 लाख रुपए ला के तो 1 घंटे, फिर 1 घंटे के अंदर आप डॉक्टर को दे देते, चलिए जल्दी मेरे पापा का ऑपरेशन स्टार्ट करिए। बोलते कि नहीं बोलते ये बात? पर अगर आप कुछ स्टार्ट कर लिए होते तो ये वर्ड आप बोलते सर ये डॉक्टर साहब पैसे मेरे पिताजी के साथ चालू कराइए, बोलते कि नहीं बोलते? एक कॉन्फिडेंस से आपके अंदर डर नहीं होता। जैसे आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं जो कुछ करे नहीं है, बस फैमिली के डिपेंड है, भाई मेरी फैमिली तो अच्छी काम, कुछ पैसा मेरे को 5-10 आराम से डाल के खवा सकती है, खवा तो सकती है, बट एक बात ये याद रखना कि तुम खा सकते हो पर सेविंग नहीं कर सकते। अगर चलो मान लो तुम्हें महीने का खर्चा मिल रहा है 2 हज़ार रुपये, राइट? महीने का खर्चा मिल रहा है 2 हज़ार रुपये, तुम क्या डायरेक्ट महीने 2 हज़ार में मिल जाते? एक दिन में या पर डे कुछ कुछ मिलता है? मिलता कि नहीं मिलता? मान लो तुम्हें हफ्ते में 500 मिल गए, दूसरे हफ्ते 500 मिल गए, वह बताओ जो तुम्हें हर हफ्ते 500-500 रुपये मिल रहे हैं, क्या वो पैसे सेविंग कर रहे हो?
अगर मिल भी रहे हैं तो क्या वो वैसे सेविंग कर रहे हो हैं भाई? एक हफ्ते 500 मिले, 7 दिन का टाइम है, कहीं कहीं घूमने चले गए, कहीं कुछ खाने चले गए। आज के टाइम में तो मैं बोलूँ भाई 500 रुपये तो इंसान के घूमने में निकल जाते हैं, एक बार में 500 रुपये से घूमने उसमें निकल जाते हैं। अब सोचो तुम्हारे 2000 रुपये महीने में कितने सेविंग कर पाओगे? मुश्किल से मान लो 1000, मान लो 500, मैं तो नहीं मानता कि 2000 में 2000 1000 ही बचेंगे। मुश्किल से मान लो महीने के 5000 500 रुपये बचा रहे हैं, ठीक है। अगर वही इससे 5 साल तक, ठीक है, तुम पर डे महीने में 2000 रुपये मेरे 1500 खर्च कर रहे हो, 500 रुपये सेविंग कर रहे हो, तो 5 साल के हिसाब से 12 पंच कितना होता है? 60 इंटू 500। तुम्हारा कितना हो रहा है? मतलब कि समझ लो करीब तुम्हारा हो रहा है इंटू 500 30,000 रुपये। कितना हो रहा है? 30,000 रुपये तुम्हारा हो रहा है 5 साल के अंदर। अब आप बताओ क्या करोगे 30,000? अगर कभी इमरजेंसी आ गई, ज़्यादा नहीं बोल दो तो मैं चाहिए 2 लाख रुपये, मम्मी की तबीयत खराब हो, उनका इलाज कराना है, उसके लिए कम से कम हमें चाहिए 2 लाख। वो भी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, कोई बड़ी बीमारी है, जैसे मान तो बोल पे टीबी होती है, कैंसर होता है, और भी बड़ी बीमारी होती है, शुगर वगैरह। इस चीज़ का आपको ऑपरेशन करवाना है, दवाई करवानी है, तो आपको बड़े किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। वहाँ तो सुन के भाई होश उड़ जाते हैं भाई, वहाँ पर फीस इतनी सारी होती है भाई, सिर्फ चेक करने का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ वो डॉक्टर आपकी मम्मी को सिर्फ चेक करेगा, वही चेक करने के 5 से 10,000 रुपये सिर्फ फीस ले लेगा आपकी। बड़े हॉस्पिटल या मेडिकल में जाओगे तो सिर्फ चेक करने का सोचो, तो 5-10 से फीस ले लेगा, तो भाई इलाज का अलग खर्चा, दवाई का अलग खर्चा, सोचो कितना पहुंच जाता है। तुम्हारे 30,000 मुश्किल से तुम्हारी दवाई बस आ पाएगी, इलाज तो छोड़ो, सिर्फ दवाई बस आ पाएगी, इलाज तो बहुत दूर है फिर, समझ गए? इसलिए बोल रहा हूँ भाई, स्टार्ट करो अभी से, कुछ सेविंग करने स्टार्ट कर दो, कुछ ज़्यादा नहीं भाई। तो मान लो महीने के 10,000 भी कमा रहे हो ना, 2,000 रुपये खर्चा कर लो, 8,000 रुपये महीने का बचा। बहुत से लोग के नशा सा होते हैं, कुछ किसी के शौक होते हैं घूमने के, खरीदने के कपड़े वपड़े, तो कोई बात नहीं 2,000 में खरीद लो। क्या हर में इंसान 2 महीने का, बताओ हर पर्सन, हर इंसान क्या हर महीने कपड़े खरीदता है? नहीं खरीदता ना। ऐसा कोई इतने अमीर तो नहीं है ना भाई अपन यार कि हर महीने एक एक जोड़ी कपड़े खरीदें। 8-10 हज़ार रुपये महीने कमा रहे, अगर हर महीने अपन कपड़े खरीदेंगे तो मान लो 1,000 के महीने कपड़े खरीद रहे हो, तो 1 साल के 12,000 कपड़े खरीद रहे हो। कौन खरीदते हो आप बताओ इतने कपड़े हर महीने? मानता हूँ लड़कियाँ होती हैं, कुछ लड़कियाँ हैं जो हर महीने को अपने काम भी करती हैं और कुछ सेविंग रहती है उसमें से हर महीने कपड़े खरीदती हैं, उनकी बात अलग है, उनको भाई शौक है वो करती हैं, उनको बात छोड़ो। तुम लड़के हो, तुम सोचो कि उन लोग ठीक है भाई, वो बड़े वो अपनी सेविंग करेंगे नहीं करेंगे, कुछ करती है कुछ नहीं करती, चलो ठीक है, उनकी भाई शादी हो ही जाएगी कहीं ना कहीं अच्छी खासे घर में, जिस टाइप से उनका बैकग्राउंड होगा उस टाइप से घर में शादी हो जाएगी। बट तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारे पास इतने कुछ लायक हो, तुम कुछ कैपेबल हो कि तुम अपने अच्छे खासे तुम घर में अपनी शादी करा सको, अच्छा खासा तुम्हें घर मिल पाए हैं, जिसके तुम लायक होगे ना भाई, उस टाइप की तुम्हें लड़की मिलेगी, उस टाइप की तुम्हें फैमिली मिलेगी, राइट ना? इसलिए बोलता हूँ कि तुम कुछ अच्छा कैपेबल करो, अभी से स्टार्ट करोगे, सेविंग करोगे, चलो मान लो कोई बात नहीं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिली है, महीने के 10 से 12,000 कमा रहे हो, तो अगर अच्छे खास कुछ वही कुछ एक्सपीरियंस ले लिए, तुम चाहो तो उसी चीज़ को, वही एक्सपीरियंस को किसी अदर कंपनी में, अदर फैक्ट्री में जाके अपना रिज्यूम, अपनी एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। तुम्हें जहाँ 12,000 मिल रहे थे, क्या पता किसी अदर कंपनी में 15,000, 20,000, 25,000 मिल जाए उसी एक्सपीरियंस का। मिलता कि नहीं मिलता? बहुत सी बात बताओ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक होटल है, ठीक है, एक होटल में 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों पढ़े लिखे हैं, ठीक है, एक भी अच्छा खासा ग्रेजुएशन है तो दूसरा साल में ग्रेजुएशन है, पर एक मैनेजर की पोस्ट में बैठा है और एक सर्विस में, राइट ना? अब एक नोटिस करो कि पढ़े दोनों एक ही हैं पर अलग अलग पोस्ट में क्यों हैं? क्यों? क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। जो मैनेजर का बंदा है वो इनके एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि वो कुछ अलग सीखा है, वो मैनेजर का लेवल का सीखा है। और जो दूसरा बंदा है वो सिर्फ पढ़ाई वो तो किया है, बस वो मैनेजर के लेवल का नहीं सीख पाया, राइट ना? तो यही चीज़ होती है कि तुम आज मान लो कहीं 12,000 की जॉब कर रहे हो, तो बात बताओ, जो वो मैनेजर है वो सर्विस है, क्या दोनों की इनकम एक सी होगी? दोनों की पेमेंट क्या एक सी होगी? नहीं ना।
तो यही बात है भाई, जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा आपकी वैसी वैल्यू होगी। अगर सर्विस करो तो सर्विस के हिसाब से आपकी 15 या 20 घंटे होगी, और आप मैनेजर होगे तो आपकी 40 से 50,000 मंथली इनकम होगी। क्योंकि इंसान के वैल्यू और इंसान के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि इंसान को इनकम कितनी देनी चाहिए। वैसे आपको बोल रहा हूँ, एक दूसरी चीज़ भी है कि आप किस लेवल की कंपनी में काम कर रहे हैं, होटल कितनी बड़ी है, कंपनी कितनी बड़ी है, ये भी चीज़ मैटर करती है। उस हिसाब से आपकी इनकम भी रहती है। मैं ये चीज़ बस नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ एक्सपीरियंस से इनकम रहती है, आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग इनकम रहती है, राइट ना। जितनी बड़ी कंपनी उतनी बड़ी आपकी इनकम, समझ गए। तो ये बोलूँगा कोई अपने मान लो तुम कहीं जॉब कर रहे हो, तुम कम मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 1 साल 2 साल ले दो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लो, वही एक्सपीरियंस किसी बड़ी कंपनी में दिखा दो अपना, ये जो इंटरव्यू दिया तो कब पता चला तुम और इससे इनकम मिल जाए, राइट। तो मैं ही बोलूँगा भाई कि कुछ स्टार्ट करो। अभी स्टार्ट करोगे तो मैं आगे टाइम में कोई पैसे की भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बट अगर आज स्टार्ट नहीं करोगे, घर के भरोसे बैठे रहोगे सेविंग करने के लिए, तो भाई घर के भरोसे सेविंग नहीं हो पाएगी। मैं तो मानता हूँ भाई, मैं भी रहा हूँ घर पे, जितने बंदे वो भी खर्च हो जाते हैं, कितने सेविंग करोगे भाई, वो पैसा कम नहीं आएगा मुझसे, आएगा कितना आएगा, तो वो तुम्हारे एक ही जगह ही लग जाएगा, सिर्फ एक ही चीज़ में। अगर तुम कहीं जॉब करोगे तो जॉब वाला पैसा किसी बड़ी चीज़ में तुम अकेले खुद से लगा सकते हो, जितना तुम्हारे आने वाले टाइम पर लाएगी ना, शायद उतना फैमिली के पास ना हो जितना तुम्हारे पास हो। अगर आज से कुछ करना स्टार्ट कर दोगे अभी से, मैं बोलूँगा भाई वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि लोग को एक कैपेबल बनाता हूँ, किसी भी चीज़ के लायक बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इंसान कुछ अच्छा स्टार्ट कर ले और अपनी लाइफ में कुछ करने लगे, राइट ना। मैं तो कर रहा हूँ भाई जो भी मेरे पास है, बाकी आप लोग की मर्ज़ी, जो पसंद है वो करना, राइट ना। तो ये मैं सोच रहा हूँ भाई, बहुत से लोग एक बात और बोलते हैं कि भाई मेरे को जॉब नहीं मिलती है। ये बात बताना सब, बताना कहाँ कहाँ ट्राई किया है, कितनी जगह पर ट्राई किया भाई कि मुझे जॉब नहीं मिलती है। बहुत सी जगह पर ट्राई करोगे भाई जहाँ तुम लायक नहीं हो। बहुत ज़्यादा आज के टाइम पता है भाई, इंडिया में ज़्यादा लोग रोजगार कौन है, तो बताऊँ भाई, बुरा मत मानना, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत से लोग भी हैं भाई, ज़्यादातर लोग हैं पढ़े लिखे, मैं भी हूँ, बट और भी लोग हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं जो आज के टाइम में बेरोजगार हैं। ये मत सोचो भाई कि तुम्हें बड़ी जॉब नहीं मिल रही तो छोटे नहीं कर सकते हो भाई। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही मजदूरी करना एक जॉब है, और भी सेंटर हैं जॉब करने के लिए। आप अपने सिर्फ एक्सपीरियंस लो ना यार भाई। तुम भाई देखो, मानता हूँ तुम पढ़े लिखे हो, अच्छे खासे हो, तुम ऐसी जॉब नहीं कर सकते जो तुम्हारे पास कैपेबल नहीं है, तो भाई तुम कुछ स्टार्ट तो करो ना। अगर तुम, मैं सच बता रहा हूँ भाई, जो बंदा काम करता है ना उससे काम मिलते हैं, और ऐसे बताओ, तुम छोटा से स्टार्ट करो ना, कहीं भी चार छोटे से सेंटर में घुस जाओ, कहीं भी एक दुकान या कोई भी कंपनी में घुस जाओ, सिर्फ एक बार तुम एक कंपनी में घुस गए तुम्हारे पास ऑफर आएंगे। मैं एक बार लिख के देता हूँ, मैंने ऐसा होते हुए देखा है, राइट बता रहा हूँ, मैंने देखा है ऐसा होते हुए। अगर तुम इसी एक जगह काम करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारे पास और भी ऑफर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तुम फिर जैसा काम चाहिए, क्या पता तुमसे और अच्छा काम मिल जाए, है ना। भाई लोग देखना चाहते हैं कि तुम कर क्या सकते हो। भाई घर में बैठे बैठे कोई नहीं पूछेगा भाई तुम्हें कि भाई तुम करना क्या चाहते हो, करना क्या है तुम्हें पहले निकलना पड़ेगा, कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा काम करना, तभी लोग तुम्हें देखेंगे, तो तभी लोग स्टार्ट, दूसरे लोग बोलेंगे भाई ये बंदा अच्छा है, एक अच्छा काम करता है, ये काम करते सब अपने यहाँ रख लेते हैं, राइट ना। कहीं अपने यहाँ रख लेंगे, कहीं अच्छी जगह सेटल करा देंगे, बट तुम्हें पहले निकलना पड़ेगा। जो सोचिए मैं सोचना भाई मेरे पास काम नहीं है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, मिलता किसी को नहीं है, घर बैठे कोई आपको नहीं बोलेगा चलो भाई मेरे यहाँ जॉब कर ले, तुझे निकलना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, तब तुझे मिलेगा जॉब, ठीक है ना। भाई तो भट्टा, घर से बाहर निकल, सोच, ठीक है ना, स्टार्ट कर, जैसे जॉब मिल रही है उससे स्टार्ट कर, बट स्टार्ट कर जैसे जॉब मिल रही है। अब क्या पता तुझसे और वही जॉब करते करते कोई अच्छी जॉब का ऑफर आ जाए, इसलिए बोलो स्टार्ट करो जस्ट नाउ, ठीक है। कि अगर आपको कोई सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है तो सोशल मीडिया में जाइए और कुछ स्टार्ट करिए, राइट ना। तो ये रही मेरी वीडियो एंड होने जा रही है। तो मैं आप लोग से बात और बोलूँगा कि भाई अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो पर इसी टॉपिक पर, ठीक है भाई। तो बाय।